अंग्रेजी के लिए ये साहित्य पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी टोटल 24 भाषा के लिए ये दिया जाता है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट होंगे, जैसे मैथिली से संबंधित है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू वगैरह से संबंधित है, इसको आपको याद ही रखना होगा। और किस पुस्तक के लिए दिया गया है ये भी याद रखना होगा। तो आइए देखते हैं पहले हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए एक लेखक है संजीव, उनको दिया गया है, और उनकी उपन्यास है मुझे पहचानो, ठीक है। उसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए दिया गया है। तो ये संजीव जी का तो नाम याद रखना ही होगा, साथ में इनके उपन्यास का भी नाम याद रखना होगा, और साथ में इसका किस मतलब ये जो उपन्यास है किस बैकग्राउंड पे आधारित है वो भी अगर कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ट्रेंड थोड़ा चेंज हो चुका है। और किसी भी मतलब किसी पीसीएस में ये पूछा था कि ये उपन्यास किस बैकग्राउंड पे आधारित है, ठीक है। तो ये जो इनकी जो उपन्यास है मुझे पहचानो, ये जो है समाज की संवेदनाओं तथा श्रमिकों की जो चेतना है, श्रमिक वर्ग की जो व्यथा है उसको दिखाती है, ठीक है। तो इसके पृष्ठभूमि को भी आप लोग रखेंगे ध्यान में। फिर अंग्रेजी के लिए नीलम शरण गौर को दिया गया है, इनकी जो उपन्यास है रेक्यूम इन रागा जानकी, इसके लिए दिया गया है, तो ये बुक भी आप याद रखेंगे। पंजाबी के लिए स्वर्णजीत कवि को दिया गया है, इनकी कविता संग्रह है मंदी चिप के लिए, ठीक है। ये भी याद रखना होगा कि किनको कविता संग्रह के लिए दिया गया है, किनको निबंध के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उर्दू के लिए सदीका नवाब शहर को दिया गया है, और इनकी उपन्यास है राजदेव की अमराई, इनके लिए इनको मिला है। और ये जो साहित्य पुरस्कार के मतलब जो भी दिए गए साहित्य पुरस्कार अभी तक, उसमें ये दूसरी मुस्लिम महिला है जिनको ये प्राप्त हुआ है। पहली मुस्लिम महिला थी ये कुरवतुल एन हैदर, ठीक है। इनको पतझड़ की आवाज के लिए 1967 में उर्दू के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये दूसरी महिला मुस्लिम महिला बनी है, तो साथ में पहली मुस्लिम महिला जो ये पुरस्कार जीती थी वो भी हाईलाइटेड हो चुकी है। तो हो सकता है उनके बारे में आपसे पूछ दे, तो उनकी जो कृति थी उनको भी याद रखना होगा, किस वर्ष उनको ये साहित्य पुरस्कार दिया गया है वो भी याद रखेंगे, और साथ में उनका नाम भी याद रखना होगा आपको, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिहार से मैथिली के लिए जो साहित्य पुरस्कार दिया गया है वो, ये तो कहीं ना कहीं बिहार का जो भी एग्जाम होगा वो दिखेंगे ही दिखेंगे। तो मैथिली साहित्य के लिए डॉक्टर बासुकीनाथ झा को दिया गया है, इनका संबंध समस्तीपुर जिला से है। और इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इनकी एक निबंध थी बोध संकेतन, उसके लिए दिया गया है। तो ये निबंध के लिए इनको दिया गया है, ये याद रखेंगे, ये उपन्यास या कहानी नहीं है, निबंध के लिए, ठीक है। मैम एक बार निबंध का रिपीट करेंगे? ये बासुकीनाथ झा वाला, ये यस मैम। बोध संकेतन, बोध संकेतन, ठीक है। ओके मैम, ओके, थैंक यू। हाँ चलिए, और साहित्य पुरस्कार कब से दिया जा रहा है वो भी आप लोग मतलब एक बार देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये पुरस्कार जो है 1955 से दिया जा रहा है, ठीक है। और ये टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। अब आगे देखते हैं कि ये जो पुरस्कार है जो घोषित किया गया है कल, ये जो है 12 मार्च को दिया जाएगा ये पुरस्कार, ठीक। और 12 मार्च को इसलिए दिया जाएगा कि ये जो पुरस्कार जो स्थापित हुआ था 1955 में, ये 12 मार्च से दिया जा रहा है, और 12 मार्च से 2024 को इसका 70 वर्ष पूरा होगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका 70 वर्ष पूरा हो रहा है उस दिन, जिस दिन ये पुरस्कार दिया जाएगा। और जो विजेता है विभिन्न भाषाओं में, उनको जो है मतलब प्रत्येक को 1 लाख रुपया दिया जाएगा, और साथ में प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, यानी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें एक और चीज, एक डाटा निकल कर आया है कि 11 से 16 मार्च के बीच जो है साहित्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा, ठीक। इसमें जो है 150 साहित्यकारों को बुलाया गया है। तो ये भी याद रखेंगे, हो सकता है पूछ दे कि साहित्य उत्सव का आयोजन कब से कब हो रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया है। और ये जो 2023 के लिए टोटल जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिए जा रहे हैं, उसमें जो है 9 कविता संग्रह शामिल है, 6 उपन्यास है, 5 कहानी है मतलब कहानी संग्रह है, 3 निबंध है और 1 आलोचना है, ठीक है। तो ये भी डेटा आप लोग याद रख लेंगे। फिर आगे देखते हैं कि ये आरबीआई का एक डाटा आया हुआ है। गुंजा जी अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए आप। इसमें आरबीआई द्वारा बताया गया है कि जो भारत के जो कर्ज है, विदेशी कर्ज है, वो सितंबर के तिमाही में बढ़कर $2.47 ट्रिलियन हो गया है, यानी इसको रुपीज में देखेंगे तो 205 लाख करोड़ रुपया होगा। तो ये पीटी के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो अभी 69th मेन दे रहे होंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट है, इस डेटा का यूज करेंगे आप लोग, ठीक है। और एक और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आया हुआ है कि जैसे खेल परोपकार से जुड़ी हुई एक उद्यमी है वीटा दानी, ठीक है। तो इनको अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में संचालक समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, और ऐसा
मतलब शामिल होने वाली ये प्रथम भारतीय बनी है। मेल या फीमेल नहीं, ये प्रथम भारतीय है जिनको अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में शामिल किया गया है। और ये खेल परोपकार से जुड़ी हुई उद्यमी है, यानी खेल को बढ़ावा देने के लिए ये वर्क करती है, और इनका नाम है बीटा दानी। ठीक है, ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट है, ये पूछेगा ही पूछेगा, पहली बार ऐसा हुआ है। फिर देखते हैं कि ये जो चंद्रयान 3 की जो सफलता मिली थी इसरो को, उसके लिए आइसलैंड के हुशाविक संग्रहालय जो है, फिर इसरो को 2023 के लिए लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, ये पुरस्कार जो है भारत के राजदूत, यानी जो आइसलैंड में भारत के राजदूत थे डी श्यामा, उन्होंने इसरो की तरफ से प्राप्त किया है। और ये जो पुरस्कार है सफल चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा पर खोज को आगे बढ़ाने एवं खगोलीय रहस्य को जानने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इसरो को दिया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। इसरो की मतलब जो सक्सेस रेट है उसको मतलब ये प्रमाणित कर रहा है कि किस तरह से वर्ल्ड जो है इसरो के कार्य को प्रशंसा कर रही है, उसकी सराहना कर रही है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि एक हमारी छात्रा है जो ब्रिटिश भारतीय मूल की छात्रा है, बोधना शिवानंद। ये भी काफी मतलब इम्पोर्टेंट हो गया है, ये इसको याद रखेंगे। इन्होंने जो है मात्र 8 साल की उम्र में यूरोपियन चैंपियनशिप में सुपर टैलेंटेड सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है ये। ठीक है, और इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर को हराकर ये मतलब टाइटल जीता है। उस ये जो यूरोपीय चैंपियनशिप हो रहा था उसमें टोटल 555 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें इनका रैंक 73 आया है। ठीक है, और साथ में इन्होंने उसी चैंपियनशिप में अंतर्राष्ट्रीय यूरोपीय ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप को भी जीता है। ठीक है, और इसका जो आयोजन हो रहा था क्रोएशिया में हो रहा था, और अभी तक के इस तरह के टाइटल जीतने वाली सबसे कम एज की ये मतलब बालिका बनी हुई है। ठीक है, और इन्होंने जो टोटल 13 अंक रखा गया था उसमें से 8.5 अंक प्राप्त किया है, क्योंकि ये ब्रिटिश भारतीय मूल की है बालिका है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वर्ल्ड की सबसे टैलेंटेड चेस प्लेयर भी बन गई है ये, तो इनका नाम याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखते हैं खेल रत्न पुरस्कार, कल घोषणा हुआ है। ठीक है, इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है सात्विक साई, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को दिया गया है। टोटल 2 प्लेयर को ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपया प्राइज के रूप में दिया जाएगा, और साथ में प्रमाण पत्र और मेडल भी दिया जाएगा इनको। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार जो है टोटल 26 खिलाड़ियों को दिया गया है, और इसकी जो प्राइस मनी है वो 15 लाख रुपया है। तो इसमें कुछ नाम देखते हैं, जैसे क्रिकेटर है मोहम्मद शमी, उनको दिया गया है। शीतल देवी जो पैरा तीरंदाज है उनको दिया गया है। और अब ऐसा नहीं है कि कुछ जो फेमस है बहुत हाईलाइटेड है उन्हीं का नाम आप याद रखेंगे तो हो जाएगा। ये 26 को भी एक मतलब सरसरी निगाह से आपको माइंड में रखना ही रखना होगा, क्योंकि अब ऐसा ट्रेंड हो गया है कि किसी का भी नाम वो लोग पूछ देते हैं, पूछते हैं कि किनको नहीं दिया गया, आप बताइए। तो जब तक आप सारे नाम को मतलब एक बार रखेंगे नहीं मेमोरी में, तो कैसे आप इसमें छाप सकते हैं। तो इसको अच्छे से देखिएगा, ये मैगजीन में, नेक्स्ट मैगजीन में आपको ये सारा लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ध्यानचंद जीवन पर्यंत पुरस्कार इसी के तहत दिया जाता है। तो इसमें 10 लाख रुपया दिया जाता है, साथ में प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है। तो इसमें 3 व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें देखते हैं, एक मंजूषा कंवर है, इनको बैडमिंटन के लिए ये पुरस्कार मिला है। फिर कविता सेल्वी राज है, कबड्डी के लिए दिया गया है इनको। और विनीत कुमार शर्मा है, जिनको हॉकी के लिए दिया गया है। तो ये भी पूछता है मतलब ध्यानचंद खेल रत्न तो पूछेगा ही, अर्जुन तो पूछेगा ही। ठीक है, साथ में ये जो छोटी छोटी जो पुरस्कार होती हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये लोग नाम देकर पूछ लेते हैं कि किस खेल से संबंधित है, तो आपको नाम तो याद रखना है, साथ में किस मतलब खेल से संबंधित है वो भी याद रखना होगा। खासकर द्रोणाचार्य पुरस्कार जो 2 कैटेगरी में मिलता है। ठीक है, एक इसमें आजीवन वर्ग मतलब मिलता है, लाइफ टाइम के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है, तो इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एग्जाम में जो वनडे एग्जाम है उसमें प्राइस मनी भी पूछ दिया है, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो लाइफ टाइम के लिए दिया गया है, तो वो है जिसमें 3 पर्सन को दिया गया है, वो है जस किरण सिंह ग्रेवाल गोल्फ के लिए, भास्करन ई कबड्डी के लिए, और जयंत कुमार पूशीलाल टेबल टेनिस के लिए। ठीक है, फिर एक द्रोणाचार्य पुरस्कार है नियमित, यानी जो रेगुलर बेसिस पे दिया जा रहा है, तो इसमें 10 लाख की प्राइज मनी दी जाएगी। जी हाँ बोलिए। और एक बार वो तीनों नेम को रिपीट करेंगे, ये वाली द्रोणाचार्य। हाँ ये राइट। हाँ, जस किरण सिंह ग्रेवाल गोल्फ, भास्करन ई
कबड्डी, जयंत कुमार कुशीला टेबल टेनिस। ठीक है, बढ़ू आगे। चलिए देखिए, फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित जो कोच हैं उनको दिया जाता है, तो उसमें जो है 5 पर्सन को ये दिया गया है, और इसमें जो प्राइस मनी है वो 10 लाख रुपया है। तो इसमें है गणेश प्रभाकरण मलखम्ब के लिए। ठीक है, मलखम्ब एक कुश्ती से संबंधित एक कुश्ती का एक भाग है, उसके लिए उनको दिया गया है गणेश प्रभाकरण को। फिर है महावीर सैनी पैरा एथलेटिक्स के लिए उनको दिया गया है। ललित कुमार को कुश्ती के लिए दिया गया है, और आरबी रमेश को शतरंज के लिए, और शिवेंद्र सिंह है इनको हॉकी के लिए दिया गया है। तो इनके नाम के साथ साथ खेल का भी नाम याद रखेंगे। और फिर इसी में मतलब जो खेल रत्न पुरस्कार जो घोषित होता है, उसी में एक मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी भी दिया जाता है। तो इसके लिए इस बार जो मिला है वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ओवरऑल विजेता बने हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इनसे भी पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी एक बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 के रूप में इंग्लैंड की महिला फुटबॉलर टीम की जो गोलकीपर है मैरी येरप्स, इनको चुना गया है। ठीक है, तो ये भी काफी पूछते रहते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और ये पुरस्कार जीतने वाली लगातार दूसरी महिला फुटबॉलर है, यानी 2022 में भी ये जो बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था, एक महिला फुटबॉलर को भी दिया गया था, 2023 का भी एक महिला फुटबॉलर को भी दिया गया है। ठीक है, और बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार में जो दूसरे नंबर पे रहे हैं इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड हैं जो क्रिकेटर हैं, और तीसरे नंबर पे विश्व हेप्टाथलॉन चैंपियन कैटरीन थॉमसन रही हैं। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रख लेंगे। उसके बाद देखते हैं बिहार का कुछ। इसमें बिहार का जो है 30वीं बिहार राज्य सीनियर बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसका आयोजन जो है 21 दिसंबर से हाजीपुर में किया जा रहा है, और इसका जो उद्घाटन करेंगे उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी याद रखेंगे ये कहाँ आयोजित हो रहा है। इस तरह का क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं जो कम हाईलाइटेड हो रहे हैं, मतलब यहाँ का टूर्नामेंट, इसमें क्वेश्चन बना देते हैं वो लोग। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला देखते हैं कि महावीर मंदिर ट्रस्ट जो है, जो अभी विराट रामायण मंदिर का जो निर्माण कर रही है, तो इन्होंने एक इसके निर्माण के लिए एक कंपनी के साथ एक समझौता किया है, तो उसको देखते हैं। जिसे महावीर मंदिर ट्रस्ट ने बिहार के पूर्वी चंपारण में बन रहे विराट मंदिर रामायण मंदिर के लिए टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड से करार किया है। तो इस कंपनी का नाम याद रखेंगे, हो सकता है पूछ दे, क्योंकि ये सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है ये, और काफी पॉपुलर है, तो इससे क्वेश्चन पहले बना है, और एक नया डेवलपमेंट है, कंपनी जुड़ी है जो बनाएगी इसको, तो इनका नाम पूछ दे तो ये नाम भी आपको याद रखना होगा। और ये जो मंदिर है उसका टारगेट लिया गया है कि 2025 तक ये पूरा कर दिया जाएगा, और ये जो मंदिर है वो 140 एकड़ में फैला हुआ होगा। ठीक है, ये जो मंदिर बनाया जा रहा है विराट रामायण मंदिर, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा, और ये जो शिवलिंग है 3300 फीट ऊंचा और 33 फीट गोला होगा। ठीक है, इस शिवलिंग का निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम में ब्लैक ग्रेनाइट के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये भी याद रखेंगे कि ये जो शिवलिंग बनाया जा रहा है कहाँ बनाया जा रहा है और किस पत्थर से बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये जो मंदिर होगा, इसकी जो मुख्य जो मंदिर होगी उसकी जो लंबाई होगी 1080 फीट होगी, चौड़ाई 540 फीट होगी, और ये जो ऊंचा होगा 270 फीट होगा। तो ये डायमेंशन भी इसका याद रख लेंगे, हो सकता है पूछ दे। और इस मंदिर में 22 देवालय होंगे और 12 शिखर होंगे, तो ये भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं कि सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का 60वां स्थापना दिवस 20 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल के 6 सीमांत हैं, जिसमें से पटना सीमांत को नारकोटिक्स की जब्ती और नागरिक कल्याण कार्यक्रम के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सीमांत पुरस्कार दिया गया है। क्योंकि ये पटना सीमांत को दिया गया है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये बिहार वाले एग्जाम में ये दिखेगा ही, तो इसको अच्छे से करेंगे। इसी में बताया गया है कि पटना सीमांत के तहत आने वाली 32वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जो डोभी में है यानी गया में है, इसको सर्वश्रेष्ठ प्रचालन बटालियन, और 26वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल रांची को द्वितीय सर्वश्रेष्ठ प्रचालन बटालियन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बिहार से रिलेटेड है, और इन्होंने प्राइज भी जीता है सर्वश्रेष्ठ बटालियन के रूप में।
तो ये इसको याद रखेंगे। चलिए ठीक है, आज न्यूज इतना ही था, जरा आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको। ये बताइए कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको दिया गया? कोई बताइए। क्या मैम फिर से बोलिए? साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए किनको दिया गया? संजीव जी को दिया गया है, मुझे पहचानो बुक के लिए। हाँ, और ये मैथिली के लिए? बासुकीनाथ झा। हाँ, इनका जो निबंध है उनका उसका नाम बताइए। हाँ, और ये बताइए कि ये साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष से दिया जा रहा है? 1955 से। 1955 से। और टोटल कितने भाषाओं में दी जाती है ये? 26 लैंग्वेज में। 24 हाँ। इसमें तो 22 जो संविधान में मतलब जो 8वीं अनुसूची में जो है भाषा वो तो दिया ही जाता है, और साथ में 2 और भाषाओं को दिया जाता है। वो भाषा कौन सी है बताइए? अंग्रेजी और राजस्थानी को। ठीक है, ठीक है। ये इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना होगा, तभी इससे संबंधित जाकर क्वेश्चन किसी भी डेप्थ में अगर पूछेगा तो बनेगा। ठीक है, केवल वो मोटा मोटी याद रखने से कुछ नहीं होगा। बीपीएससी का देख रहे दायरा कितना बढ़ गया है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है जिसकी घोषणा की गई है वो किस डेट को दिया जाएगा? 12 मार्च को दिया जाएगा। और क्यों दिया जाएगा ये बताइए? 12 मार्च से ही शुरू हुआ था हाँ, साहित्य पुरस्कार का। हाँ, और 12 मार्च को साहित्य अकादमी पुरस्कार का मतलब कितने वर्ष पूरा होंगे? 70 वर्ष। 70 वर्ष। बहुत बढ़िया। ठीक है, और ये साहित्य उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 11 से 16 मार्च। 11 से 16। बहुत बढ़िया। चलिए ये बताइए कि देश में जो विदेशी कर्ज है वो अभी जो सितंबर वाली तिमाही जो बीती है अपनी, इसमें कितना डॉलर हो गई है ये बढ़कर? 2.47 ट्रिलियन डॉलर है। ट्रिलियन डॉलर। बहुत बढ़िया। हाँ, और ये बताइए कि ये अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बनी है? गीता दानी। हाँ हाँ, और ये अभी जो इसरो को एक पुरस्कार दिया गया है, लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार, ये किसके द्वारा प्रदान किया गया है? आइसलैंड के हुसानिक संग्रहालय के द्वारा किया गया है। हाँ ठीक है, और इसको हाँ हुशाविक ना हुशाविक। ओके राइट। ये जो पुरस्कार है भारत की तरफ से मतलब इसरो की तरफ से किन्होंने ग्रहण किया है? ये भारत के राजदूत हैं श्याम बी श्याम ने किया है। हाँ, और ये पुरस्कार क्यों दिया गया है इसरो को? चंद्रयान 3 का सफलता के लिए और जो सर्च वगैरह किए ना चंद्रमा पर खोज को आगे बढ़ाने वाले खगोलीय रहस्य के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया। और ये बताइए कि ब्रिटिश भारतीय मूल की एक बालिका है जो मात्र 8 साल की है, उन्होंने सुपर टैलेंटेड सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है, टाइटल जीता है, तो उनका नाम क्या है? ये बोलना शिवानंदन। हाँ, बहुत बढ़िया। इन्होंने कितने में से कितना अंक प्राप्त किया था इस टाइटल को जीतने के लिए? 5 मार्क्स 8 में से 13 में से 8.5। हाँ, चलिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किनको मतलब कितने प्लेयर को दिया गया, उनका नाम बताइए? ये टोटल 26 को दिया गया। नहीं, वो तो अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार दिया गया। हाँ, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात पूछ रही हूँ मैं। 2% को दिया गया है। ये जो अपने टेनिस प्लेयर हैं सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। हाँ, इसमें कितने पुरस्कार उनको दिए जाएंगे? प्राइज मनी जो होगा वो कितना होगा? 25 लाख रुपए और एक मेडल। हाँ, ये बताइए कि पहले ये जो टाइटल है वो किस नाम से जाना जाता था, जिसको 2022 में नाम को चेंज किया गया है? पहले किस नाम से जानते थे इसको? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। करेक्ट, नाम चेंज किया था राजीव गांधी। कब हुआ था चेंज? 2022 में ही। 2022। ठीक है, अब अर्जुन पुरस्कार तो आप लोगों ने पहले ही बता दिया, इसमें 26% है, उनका नाम आपको देखते रहना होगा। ठीक है, तभी याद होगा। इसमें एक क्रिकेटर है जिनको दिया गया है, जिनका नाम बताइए? मोहम्मद शमी। हाँ, अभी जो वर्ल्ड कप जो हुआ इसमें इन्होंने टोटल कितने विकेट लिए थे? 24 विकेट लिया था।
24 लिया था और वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने का भी रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, ठीक है। और ये जो ध्यानचंद जीवन पर्यंत पुरस्कार है वो कितने पर्सन को दिया जा रहा है? ध्यानचंद, द्रोणाचार्य नहीं पूछ रही हूँ, याद रखिएगा। ये ध्यानचंद 3 पर्सन को दिया जा रहा है। 3 को दिया जा 3 रहा को, है। हाँ। मंजूषा हाँ, कबर और को और कविता सेल्वराज हैं और विनीत कुमार। हाँ, और विनीत कुमार शर्मा। इनका खेल भी याद रखना होगा, केवल नाम याद रखने से नहीं होगा कुछ, ठीक है। अब बताइए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो लाइफ टाइम के लिए दिया गया है उसमें कितने पर्सन शामिल हैं? 3 है। 3 लाइफ टाइम में 3 है और रेगुलर में 5 है, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए जो पुरस्कार राशि दिया जाएगा वो कितना होगा? 10 लाख 15 लाख। 15 लाख लाइफ टाइम के लिए 15 और रेगुलर के लिए 10 लाख, ठीक है। अब बताइए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी है वो किस यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा है? गुरु नानक यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा है जी। ये कहाँ स्थित है? पंजाब में यूनिवर्सिटी। पंजाब में किस जगह पे स्थित है? अमृतसर में। याद रखिएगा, अभी पीएससी ऐसे चीजें नहीं पूछती है, वो स्थान पूछ देगी कहाँ पे मतलब ये सिचुएटेड है, ठीक है। उन्होंने पूछा भी है ऐसा प्रीवियस, अभी शायद 67 या 68 का ही बात है ये, उन्होंने स्पेशली वो जगह पूछ दिया था, ठीक है। बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किनको बनाया गया है? मेरी यूरोप्स को। हाँ, ये कौन है? ये इंग्लैंड की है, गोलकीपर। हाँ, महिला फुटबॉल की गोलकीपर है, गोलकीपर है। हाँ, ठीक है। और ये बताइए 30वीं बिहार राज्य सीनियर बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है और इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? हाजीपुर में किया जा रहा है ना। हाँ, और इसका उद्घाटन किन्होंने किया? उद्योग मंत्री है बिहार के समीर कुमार सेठ महासेठ, उन्होंने किया, ठीक है। और ये महावीर मंदिर ट्रस्ट द्वारा जो विराट रामायण मंदिर है उसको बनाने के लिए एक कंपनी से टाई अप किया गया है, उस कंपनी का नाम बताइए। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये मंदिर कब तक पूरा कर दिया जाएगा बनाकर? 2025। हाँ, इसमें सबसे बड़ी शिवलिंग का स्थापना भी किया जाएगा। तो ये जो शिवलिंग है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। हाँ, और किस पत्थर से बनाया जा रहा है ये? ब्लैक ग्रेनाइट से। काला पत्थर, ब्लैक ग्रेनाइट। इसका डायमेंशन क्या होगा ये बताइए, जो शिवलिंग जो स्थापित की जाएगी और विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा? ये 33 फीट ऊंचा भी होगा और गोलाकार भी होगा। हाँ, दोनों का सेम ही है, ठीक है। अब ये बताइए सशस्त्र सीमा बल का कौन सा स्थापना दिवस 20 दिसंबर को मनाया गया? 60वां। बहुत बढ़िया। और ये जो पटना सीमांत को जो मिला है ये सर्वश्रेष्ठ सीमांत पुरस्कार, तो किस क्षेत्र में वर्क करने के लिए इनको दिया गया? ये मैम नारकोटिक्स को जब्त करने के लिए और पब्लिक वेलफेयर के लिए मिला है। हाँ, बहुत बढ़िया। और ये बताइए तो सर्वश्रेष्ठ प्रचालन बटालियन का जो पुरस्कार दिया गया है वो किनको दिया गया है? डूबी गया में जो रांची को। हाँ, 32वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, ये याद रखिएगा, 32वीं याद रखना होगा आपको। हो सकता है यही पूछ दे, कैवी है, ठीक है, तो वहाँ गड़बड़ ना करेंगे। जैसे अभी आप लोगों ने देखा हुआ दरोगा में पूछा था मंगल पांडे का संबंध किससे है, 34वीं 32वीं सब वहाँ कंफ्यूज किए होंगे जिन्होंने ध्यान नहीं रखा होगा, ठीक है। तो ये बिहार से रिलेटेड है, तो ये याद रखेंगे, ये 32वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल है जिनका मुख्यालय डोभी गया में है। चलिए, दूसरे नंबर पे कौन